और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। कुछ भी खाने के लिए नहीं है, बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं क्या करूं? राजू के पेट में दर्द हो रहा था। खाना ढूंढने पर भी उसे कुछ खाने का नहीं मिलता और वो पानी पीकर सोने चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पुष्पा अपनी पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल मांगने लगती है। काकी, थोड़े से कच्चे चावल मिलेंगे क्या? हमारे घर में राशन खत्म हो गया है। जैसे ही राशन डलवा लूंगी तो तुम्हारे चावल वापस लौटा दूंगी। अरे नहीं बेटी पुष्पा, तुझे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तेरे प्रति जितना बन सकता है मैं तेरे लिए जरूर करूंगी। आखिर बुरे वक्त में एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी के काम आता है। ऐसा कहकर काकी उसे चावल दे देती है। चावल लेकर पुष्पा अपनी रसोई में जाती है और पानी डालकर चावल उबालने लगती है। वो अपनी रसोई के सारे डिब्बे खोलकर देखती है, लेकिन किसी भी डिब्बे में कोई मसाला नहीं होता, यहाँ तक कि नमक भी नहीं होता। हे भगवान, घर में नमक तक नहीं है, अब मैं क्या करूं? अरे पुष्पा, तुम चिंता मत करो, मैं आज गांव के मुखिया से थोड़े पैसे उधार ले आऊंगा और रसोई में सारा सामान डलवा दूंगा। इस प्रकार उधार कब तक खाते रहेंगे? हमारी खेती बाड़ी का काम भी तो सही से नहीं चल रहा है और अब हम कर भी क्या सकते हैं। पुष्पा चावल उबालने के बाद सभी को चावल दे देती है, जिसके बाद राजू चावल खाते हुए कहता है, माँ, आपने चावल के अंदर नमक भी नहीं डाला, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा नमक है तो दे दो, नहीं तो आमचूर ही दे दो। नहीं बेटा, रसोई में कुछ भी नहीं है, बस यही है। आज तुम बिना नमक के ही खा लो। वो खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक से एक गाय उनके दरवाजे पर आकर रोने लगती है। अरे, लगता है कोई गाय बहुत ही ज्यादा भूखी है। मैं काम करता हूँ, अपने हिस्से के चावल उसे ही खिला देता हूँ। मनोहर निस्वार्थ अपने सारे चावल उस भूखी गाय को खिला देता है, जिसके बाद चावल खाते ही वो भूखी गाय अचानक से एक देवी के रूप में बदल जाती है और मनोहर से कहती है, खुद भूखे रहने के बाद तुमने मेरी भूख मिटाई, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरे, साक्षात देवी माँ के दर्शन हो गए, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। देवी माँ, मैं तो आभारी हूँ जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी माँ ऐसा कहकर अपने हाथ आगे करती है, जिसके बाद उनके हाथों पर एक कलश प्रकट होता है, जिसमें पवित्र गंगा जल होता है। देवी माँ वो कलश मनोहर को देते हुए कहती है, ये कोई मामूली जल नहीं, बल्कि बहुत पवित्र जल है। इस जल को अपनी रसोई में जाकर चारों तरफ छिड़क देना और उसके बाद चमत्कार देखना। ऐसा कहने के बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद मनोहर पवित्र जल लेकर पूरी रसोई में छिड़क देता है। देखते ही देखते उसकी पूरी रसोई जादुई रसोई में बदल जाती है और रसोई के अंदर से मसाले के डिब्बे, चकला, बेलन, गैस सिलेंडर मनोहर से कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है। मैं जादुई नमक हूँ, चाहे जितना भी डालोगे सब्जी में, केवल उतना ही स्वाद दूंगा जितने की जरूरत है। मुझको डालो और स्वादानुसार भोजन को प्राप्त करो। अरे, हमका नहीं भूल जाना, ये सब माजरा हमरे आगे फेल है। हम यहाँ सबके दादा हैं। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मुझे कोई सपना तो नहीं आ गया? क्या सच में ये मिर्ची के डिब्बे, ये गैस चूल्हा, ये नमक का डिब्बा और यहाँ रसोई के सारे सामान में जान आ गई है और मुझसे बात कर रहे हैं? मनोहर अपने आप से इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पुष्पा और राजू भी आ जाते हैं और वो भी ये सब नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद मनोहर पुष्पा की देवी माँ की सारी बात बताता है। ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। कहाँ तो हमारे घर में खाने का एक दाना तक नहीं था और अब देखो पूरी रसोई चकाचक भरी पड़ी है। ऊपर से ये सभी हमसे बात भी कर सकते हैं। तभी एक जादुई चमचा आकर उनसे कहता है, मैं हूँ जादुई चमचा, मैं सबकी चमचागिरी करता हूँ। आओ मेरे साथ, चलो मैं बताता हूँ कहाँ छुपी है सामग्री। जादुई चमचा रसोई के सभी सामानों के बारे में पुष्पा और मनोहर को बता देता है। जिसके बाद पुष्पा सबके लिए खाना बनाती है और सभी पेट भर कर खाना खाते हैं।
उस दिन के बाद से पुष्पा और मनोहर अपनी जादुई रसोई के अंदर जो भी बनाते वो झटपट बन जाता और उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। एक दिन वो सभी खाना खाते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। माँ, हमारी जादुई रसोई कितनी काम आती है। जो भी बनता है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और तो और ये खाना देखो, पहले मैंने ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं था। अरे हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें इस जादुई रसोई का थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सही से समझाओ। क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, हमारी जादुई रसोई और उसके अंदर जादुई सभी सामान हमारा उसमें साथ देंगे। आप बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन उससे पहले हमें जादुई रसोई से बात करनी चाहिए। पुष्पा की बात मानकर मनोहर और पुष्पा दोनों ही जादुई रसोई से बात करने जाते हैं। पुष्पा रसोई के अंदर जाती है, जिसके बाद रसोई के अंदर रखा सारा सामान जादुई में बदल जाता है और पुष्पा से कहता है, अरे बताओ बताओ, तुम्हारी क्या मदद करनी चाहिए? हम तुम्हारी सभी मदद को पूरा करेंगे। अरे हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम तुम्हारी मदद लेकर अपना एक अच्छा सा ढाबा खोलें। क्या तुम इसमें हमारा साथ दे सकते हो? हमारा कमाने का कोई साधन नहीं है और हम बहुत गरीब भी हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हमारी कई सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे ये तो बहुत ही भाग्य वाली बात होगी हम सभी के लिए। अरे तुम जितनी कहोगे मैं उतनी पूरी रोटी बेल दूंगा और भरपूर लोगों को खाना खिला दूंगा। और भाइयों, मिलकर काम करें और पूरी दुनिया को भोजन खिलाएं। हमारे भोजन से लोगों का पेट भरेगा और हमें सुकून मिलेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से उनकी जादुई रसोई उनका साथ देना शुरू कर देती है और जादुई रसोई के सभी सामान एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें पुष्पा और मनोहर भी अच्छे से खाना बनाते हैं और अपने ढाबे में लगा देते हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उनके ढाबे में खाना खाने आते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही